हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे आप सबका सक्षम फाउंडेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले 2 वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाया है। आपने अगर उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूलाज के बारे में देख लेते हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं। एक बार उसे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहला फार्मूला है I = Q/T। दूसरा है V = W/Q। तीसरा है V = IR। यहाँ के बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस = ρL/A। यदि कोई वायर है जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है, तो वैसे कंडीशन में रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं R = ρL/A। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीट का फॉर्मूला होता है H = VIT। दूसरा है I²RT और तीसरा है V²T/R। पावर के लिए फॉर्मूला है P = VI। दूसरा फॉर्मूला है I² R और तीसरा फॉर्मूला है V²/R। आप लोग वीडियो रोक करके इस फॉर्मूला को लिख लें। यदि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो, ये R1 रेजिस्टेंस हो, ये R2 हो, ये R3 हो, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आएगा, जिसको हम लोग RS या फिर R इक्विवेलेंट कुछ भी लिख सकते हैं, वो होगा R1 + R2 + R3। अगर 4 रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पर R4 लिखेंगे, यदि 5 रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पर R5 लिखेंगे। मगर यहाँ पर हम R3 तक ही अभी फ़िलहाल लेकर के चलते हैं, यानी कि RS = हो जाएगा R1 + R2 + R3। यदि रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइन हो ये R1 हो, ये R2 हो, ये R3 हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट सम करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का हम लोग सम करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो निकालना है हम लोग को कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, यानी कि 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम का 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कंबाइन है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर होगा RS = R1 + R2 + R3 = 5 + 8 + 12 = 25 ओम। यानी कि सर्किट में जो नेट इफेक्ट रहेगा रेजिस्टेंस का वो हो जाएगा 25 ओम के बराबर। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस R1 हम लोग लेते हैं 1200 ओम है।
और एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस R2 हम लोग लेते हैं, वो 100 ओम है। दोनों में वोल्ट सेम है 220 वोल्ट, इसमें भी V सेम है 220 वोल्ट। I1 इसके लिए हम लोग करंट को फाइंड करना है और I2 यानी कि हीटर के लिए हम लोग को करंट को फाइंड करना है। हम लोग इस केस में जब फाइंड करेंगे तो ओम्स लॉ से होता है V = IR, यानी कि V = I1 R1 हम लोग कह सकते हैं। V दिया हुआ है 220 = I हमको पता नहीं है और R का वैल्यू दिया हुआ है 1200, यानी कि I1 = 220/1200। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 60 टाइम्स में कटेगा, ये 11 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 11/60 आ गया। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से आएगा V = I2 R2। V 220 ही है, I2 पता नहीं है, इनटू R का वैल्यू है 100, यानी कि I2 = हो जाएगा 220/100। I2 = हो गया इसका मतलब 2.20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम के रेजिस्टेंस को हमको अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करना है कि फर्स्ट में हमको 4 ओम का नेट रेजिस्टेंस मिले। इसे हम लोग अरेंज करेंगे 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली लगाएंगे और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम सीरीज में लगाएंगे। ये 3 ओम का हो गया, ये 6 ओम का हो गया और ये 2 ओम का हो गया। जब इन दोनों का हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि 1/RP = 1/R1 + 1/R2 = 1/3 + 1/6 = 6 हो जाएगा एलसीएम। 2 + 1 = 3/6 कट गया 2 टाइम्स में, यानी 1/RP = 1/2 मीन्स RP = 2 ओम। अब हमारा जो फिगर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर किसी भी तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है और सीरीज का कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस निकालता है RS = हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ 4 ओम निकालने के लिए। अब दूसरा पार्ट में हमें नेट रेजिस्टेंस 1 ओम निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन कर देंगे। 2 ओम का, ये हो गया 3 ओम का और ये हो गया 6 ओम का। यहाँ से जब नेट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम 6 होगा। 3 + 2 + 1 = 6/6 कट के 1 हो गया, यानी 1/RP = 1, देयरफॉर RP = 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। एक है 0.2 ओम का, 0.3 ओम का,
0.4 ओम का, 0.5 ओम का और लास्ट है 12 ओम का। ये सभी 9 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि नेट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.2, 0.3, 0.5 और 0.5 1 और 0.4 1.4 यानी कि 13.4 ओम हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 ओम के रेजिस्टेंस के पास से कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होगा। सबसे पहले इसके लिए हम लोग I निकालेंगे। I इक्वल टू हो जाएगा, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है IR। V दिया हुआ है 9 वोल्ट, I हमें निकालना है और नेट रेजिस्टेंस अभी हम लोग लाए 13.4, यानी I इक्वल टू हो जाएगा 9/13.4। तो 12 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? V1 इक्वल टू I इंटू R5। I इसलिए हम लोग रखें क्योंकि सीरीज के कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। करंट हर एक रेजिस्टेंस के पास सेम करंट रहता है, यानी कि I इस केस में दोनों ही सेम रहेगा, सिर्फ V हमारा चेंज होगा। V1 हमको निकालना है, I आया है 9/13.4 और R5 है 12 इक्वल टू हो जाएगा अप्रॉक्स 8 वोल्ट, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर अप्रॉक्स हम लोग लेके चलते हैं 8 वोल्ट, 8.05 के लगभग में आएगा ये वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 176 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें फाइंड करना है ये कितना नंबर रहेगा जिससे कि जो नेट करंट जो सप्लाई होगा सर्किट में वो 5 एम्पियर के बराबर होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। हम लोग मान लेते कि n नंबर ही है, ये हो गया 176 ओम का, ये हो गया 176 ओम का, ये हो गया 176 ओम का, यानी कि अप टू n तक हम लोग लेकर के चलते हैं। सोर्स ऑफ करंट है 220 वोल्ट और सर्किट में करंट का सप्लाई हो रहा है 5 एम्पियर का। अब हम लोग जानते हैं कि 1/RP यानी कि नेट रेजिस्टेंस सर्किट में जो होगा वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू n तक जाएगा, यानी कि 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस ये अप टू जाएगा n तक। n तक का सम है, इसीलिए ऊपर आ जाएगा n और नीचे रहेगा 176, यानी कि 1/RP इक्वल टू हो गया n/176, मीन्स RP इक्वल टू हो जाएगा 176/n। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। अभी हमने नेट रेजिस्टेंस RP इक्वल टू निकाला 176/n और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो n का वैल्यू क्या होगा? ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR होता है,
यानी कि 220 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 176 बाई एन। 22 को नीचे करेंगे यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 176 बाई 220। 5 से कटेगा 44 टाइम्स में, ये 11 से कटेगा 16 टाइम्स में, नीचे 4 4 जा 16 यानी कि n इक्वल टू आ गया 4। इसका मतलब है कि टोटल 4 रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कंबाइन करेंगे, तब जाकर के सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, जब 220 वोल्ट का सप्लाई रहेगा, सोर्स ऑफ सप्लाई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है V इक्वल टू 220 वोल्ट है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर है, यानी कि एक बल्ब है लगा हुआ सर्किट में, करंट यहाँ से 220 वोल्ट का सोर्स है और करंट पास हो रहा है 0.5 एम्पियर का। तो हमें पावर निकालना है, बल्ब का पावर। तो पावर इक्वल टू वाट? पावर इक्वल टू होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहे तो VI होता है, यानी कि 220 इंटू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 110 वाट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, जिसमें करंट का सप्लाई 5 एम्पियर का हो रहा है 30 सेकेंड के लिए, यानी कि I इक्वल टू है 5 एम्पियर, R इक्वल टू है 20 ओम और टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेकेंड। और पूछ रहा है कि इसमें हीट कितना जनरेट होगा। हीट इक्वल टू हम लोग जानते हैं I स्क्वायर RT होता है। I दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 इंटू 10 500, 500 3 जा 1500, यानी कि टोटल हो जाएगा 15,000। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आएगा जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का, और इसमें बोल रहा है कि 96,000 कूलम चार्ज को ट्रांसफॉर्म कर 1 घंटा में ट्रांसफॉर्म किया गया है। उस टाइम ड्यूरेशन में कितना हीट जनरेट हुआ होगा। आवर को हम लोग जब बदलेंगे सेकेंड में तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। हीट इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा। हीट इक्वल टू होता है VIT। हम लोग जानते हैं V का V रहने देते हैं, I इक्वल टू Q/T होता है, इंटू T करेंगे तो T कट जाएगा, यानी कि V इंटू Q बचेगा। V दिया हुआ है 50 इंटू 96,000 इक्वल टू हो जाएगा 96 5 जब 480 होता है, और उसके बाद 4 जीरो और दे देंगे, यानी कि यही जूल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस अननोन है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। करंट का जो सर्किट में सप्लाई हो रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर का हो रहा है। इसको जब हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.0025 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होगा। V दिया हुआ है 12 इक्वल टू 0.0025 इंटू R, दैट मीन्स R इक्वल टू हो जाएगा 12/0.0025। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 400 टाइम्स में, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 12 4 जा 4800 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम रेजिस्टेंस को अरेंज करना है हमको। फर्स्ट में हाईएस्ट वैल्यू लाना है और सेकेंड में हमें लोवेस्ट वैल्यू लाना है। हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे,
तो वहाँ से RS का वैल्यू निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मीन्स 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 इक्वल टू 4 8 12 12 12 24 24 48 ओम। और लोवेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको पैरेलली कंबाइन करना होगा और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RP आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 24 LCM आएगा 6 4 जा 24 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 1 इक्वल टू 6 3 9 2 11 और 1 12/24 2 टाइम्स में कटेगा यानी 1/RP इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स RP इक्वल टू 2 ओम। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू आएगा 48 ओम का और लोवेस्ट वैल्यू आएगा 2 ओम का। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा उसे कमेंट में आप लोग नीचे लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आपके और भी दोस्तों के तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से बना सके। धन्यवाद।